नमस्कार, मैं आपके साथ मानसी सैनी। रुड़की हब शो चुनावी दंगल में आपका स्वागत है। और इस शो में आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व मंडल अध्यक्ष सुनील साहनी जी। दावेदारों में आपका नाम सबसे आगे है। आने वाले 2022 में विधानसभा जो चुनाव है, किस तरीके से आप उन चुनाव को देखते हैं और कितने तैयार हैं आप चुनाव के लिए? मैं धन्यवाद देना चाहता हूं रुड़की हब का। आपने मुझे इस इंटरव्यू के लिए कॉल किया। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मैंने अपनी दावेदारी की है। पार्टी का निर्णय होगा, पार्टी किसी को भी टिकट देगी, हो सकता है मुझे भी टिकट दे, और मैं पार्टी के साथ हूँ। जहाँ तक दावेदारी की बात है, मेरी पूरी पृष्ठभूमि है। पिछले 30 वर्षों से मैं भारतीय जनता पार्टी संगठन के साथ अलग अलग दायित्वों का मैंने निर्वहन किया और जिला उपाध्यक्ष, युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष से लेकर मेरी यात्रा प्रारंभ हुई थी। राम मंदिर आंदोलन, उसके बाद जिले में उपाध्यक्ष, नगर का महामंत्री, रुड़की शहर का अध्यक्ष, अनेक चुनाव, लोकसभा, विधानसभा के अनेकों चुनाव में संयोजक, सह संयोजक की भूमिका मैंने निभाई है। भारतीय जनता पार्टी संगठन को मैंने कहीं ना कहीं, मेरे प्रयास रहे रुड़की शहर में, मैंने पार्टी को मजबूत करने का कार्य किया। पार्टी को बूथ लेवल तक मैंने पार्टी का मैनेजमेंट देखा और रुड़की शहर में अपनी पार्टी को खड़ा किया। धन्यवाद साहनी जी। अभी जो कांग्रेस ने अपनी परिवर्तन रैली निकाली थी, उस रैली के दौरान आपको क्या अंतर देखने को मिला है, और या उस रैली के बाद जो कुछ अंतर हुआ है, उस अंतर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस ने जो परिवर्तन रैली निकाली थी, और आश्चर्य होगा कि परिवर्तन पंजाब में हुआ। परिवर्तन तो उत्तराखंड के लिए था, लेकिन हरीश रावत जी ने परिवर्तन पंजाब में किया। वहाँ पर एक मुख्यमंत्री जी को बदल दिया गया, और जो वो सपना देख रहे हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, उत्तराखंड में परिवर्तन करने की जो बात वो कांग्रेस सोच रही है, तो वो कहीं से मैं उसे सिरे से खारिज करता हूँ। क्योंकि जो पार्टी जिसने हरीश रावत जी की सरकार रही और उन पर भ्रष्टाचार के अनेकों आरोप लगे, मैं केंद्र की राजनीति में नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं प्रदेश की बात कर रहा हूं, उन पर कई आरोप लगे, उनके कई स्टिंग ऑपरेशन सामने आए। उन्होंने उत्तराखंड के विकास के लिए, कांग्रेस ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे कि जनता जो है उनके पक्ष में जाए। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तराखंड के विजन को लेकर, उत्तराखंड के डेवलपमेंट को लेकर, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, हर वर्ग के लिए, खास तौर पे हमारे जो युवा मुख्यमंत्री इस समय पुष्कर सिंह धामी हैं, वो दिन रात 24/7 वो प्रदेश के विकास के लिए इस समय पूरी तरह से संकल्पित हैं। और दिन रात वो ऐसे काम कर रहे हैं, उनका जो विजन है, वो डेवलपमेंट का जो विजन है, वो उत्तराखंड को पूरे प्रदेश में सर्वोपरि प्रदेश बनाना चाहते हैं। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी, उनकी युवा सोच और उसके साथ युवाओं का प्रेम और भारतीय जनता पार्टी का संगठन और महत्व, नरेंद्र मोदी जी की जो पूरे देश में, पूरे विश्व में एक उन्होंने जो अमिट छाप छोड़ी है, देश में जो कार्य उन्होंने किए, मैं अगर बोलना शुरू करूं तो शाम हो जाएगी, उस पर भी मैं चर्चा नहीं करना चाहता। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्र को, अपने प्रदेश को सर्वोपरि मानती है, और निश्चित रूप से जनता हमें जो है, अभी आपने कहा कि जनता उनके पक्ष में नहीं है जी। आप किस तरीके से कार्य करना चाहेंगे कि जनता आपके पक्ष में, और आप अपनी क्या ऐसी जनता के लिए आप इसे क्या छाप छोड़ना चाहते हैं कि जनता पूरी आपके पक्ष में हो? ये आपने मेरे से निजी विषय किया कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरी सोच क्या है। मानसी जी, मुझे अगर भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी का मौका मिला और रुड़की की जनता ने चुना, तो मैं सबसे पहले जो रुड़की विधानसभा में जो सबसे बड़ी आज तक जो कार्य नहीं हो पाया, मेरा विजन उस पर है, जो कोविड काल में भी सबने देखा। रुड़की शहर में हमारे पास जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं, हम लोग कहीं ना कहीं पे लैक करते हैं। हम लोग अपने लोगों को कहीं ना कहीं पे अपने शहर में ऐसी मेडिकल फैसिलिटी दे नहीं पाए कि हम अपने लोगों के लिए वो कर पाएं। तो मेरा जो सबसे पहला विजन है, सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है, मैं विधायक बनूं या ना बनूं, लेकिन ये मेरा विजन फिर भी रहेगा, क्योंकि मैं इस सोच पर काम कर रहा हूं, रुड़की में विश्व स्तरीय अस्पताल का निर्माण हो। उसके लिए मैं स्वयं, मेरी संस्था है एनवायरन फाउंडेशन, मैं जरूर
मैं केंद्र सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से अपने स्तर पर पूरा प्रयास करूंगा। मेरी प्रमुखता से ये प्राथमिकता है कि रुड़की शहर में एक ऐसा अस्पताल बने जिससे कि यहाँ के शहरवासियों को हमें दूसरी जगह पर ना जाना पड़े। अभी जनहित के मुद्दों को लेकर आप जो उठाते हैं, आप जाने जाते हैं कि बेबाकी से आप हर एक मुद्दे को लेकर बोलते हैं, तो जनहित के ऐसे क्या लोगों की ऐसी समस्याएं हैं जिनको मूल रूप से आप एकदम सबके सामने रखना चाहेंगे और उन पर ही सबसे पहले आप कार्य करना चाहेंगे? देखिएगा, जनहित के बहुत सारे मुद्दे होते हैं और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे मौजूदा विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो निश्चित रूप से जनता के कार्य हम लोग लगातार कर रहे हैं। संगठन के माध्यम से भी हम लोग जनता के कार्य कर रहे हैं। रुड़की शहर में डेवलपमेंट पूरा हुआ है, बहुत विकास के कार्य हुए हैं और उस विकास के कार्यों में और गति देने का मैं कार्य करूंगा। रुड़की शहर में जो मुझे जहां पर कुछ कमियां रह गई हैं, उन कमियों को निश्चित रूप से मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा। राजनीति के अलावा भी आप पर्यावरण और प्राकृतिक को लेकर बहुत सजग रहते हैं। अपनी प्राकृतिक को, जैसे कि कोविड-19 में हमें गंदगी से तो दूर रहना चाहिए, अपनी प्राकृतिक को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से हमें उसका ध्यान रखना चाहिए? देखिएगा, मैं एक संस्था है एनवायरन फाउंडेशन, मैं उसका संस्थापक अध्यक्ष होने के नाते हमने एक मुहिम चलाई हुई है #प्लांट अ ट्री ऑन योर बर्थडे। एक पार्क था, एक जगह थी गंगा के किनारे, नीले पुल के सामने, वहाँ पर गंदगी का ढेर था और कूड़ा घर था। उस जगह को हमने 1 वर्ष में, जहाँ पर लोग नशा करते थे और मेरे पास कोई सरकारी सुविधा नहीं है, हमने अपने प्रयासों से हमने एक छोटा सा विज़न लिया कि हम लोग इस गंदगी को कैसे हटाएं। लेकिन जब कोई व्यक्ति संकल्प लेता है तो निश्चित रूप से संकल्प से सिद्धि तक जाने का लक्ष्य होता है उसका, जो हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं। हमने उस कूड़ा घर को ये संकल्प लिया कि हम इसको 1 साल में इसको एक सुंदर पार्क के रूप में डेवलप करेंगे। आज वो पार्क रुड़की शहर में मौजूद है, बहुत सुंदर वो पार्क है। छोटी छोटी जगह को हमने जन्मदिन मनाने के रूप में हमने प्लांटेशन करी, लोग आने लगे, हम जगह साफ करते रहे और वो जगह प्लांटेशन जितनी भी हुई वो बर्थडे प्लांटेशंस हैं। गंगोत्री पार्क में आप जाकर कभी देखिए, एक सुंदर सा पार्क हमने दिया। और मैं पूरे देशवासियों में से निवेदन करता हूं कि अपने जन्मदिन पर एक पौधा अवश्य लगाएं। ये हमारी संस्कृति है और पर्यावरण की रक्षा को आगे आएं, अपने जन्मदिन पर एक पौधा अवश्य लगाएं। जिस तरह से बच्चे का जब जन्म होता है घर में, उसके पहले जन्मदिन से ही माँ बाप उसके आगे केक रख देते हैं और उसका माइंडसेट हो जाता है कि मेरे जन्मदिन पर केक कटेगा और मैं इस उत्साह को मनाऊंगा। मैं उस माइंडसेट को परिवर्तन करना चाहता हूं, बच्चों के अंदर इस भावना को पेरेंट्स लेकर आए कि उसे जन्मदिन पर एक पौधा लगाना है। यह संदेश जब घर घर तक पहुंच जाएगा तो पर्यावरण संतुलन ऑटोमेटिकली हो जाएगा और भविष्य की चिंता जो है वो खत्म हो जाएगी। धन्यवाद सहानी जी, ये बहुत अच्छी आपकी सोच है जो आपने बताया कि अपने बर्थडे पे जो हमारे पेरेंट्स हमारा माइंडसेट कर देते हैं कि केक लाकर, लेकिन वो अगर इस चीज़ में चेंज हो जाएगा कि हमें अपने बर्थडे पे एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए, तो कहीं ना कहीं हमारी प्रकृति पे बहुत असर पड़ेगा। अब मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी कि राजनीति को हर एक इंसान अपने अपने नज़र से अलग तरीके से देखता है, उसकी अपनी एक अलग डेफिनेशन होती है। आप राजनीति को अपने वर्ड्स में आप किस तरीके से राजनीति को देखता है? राजनीति को जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता अभियान चलाया, हम स्वच्छता जो है वो सड़कों पे कूड़े की स्वच्छता करते हैं। स्वच्छता जो है वो राजनीति में भी होनी चाहिए, जहाँ तक मेरा सोचना है। राजनीति की स्वच्छता से मेरा मतलब इतना है, जो आज भ्रष्टाचार के बीज राजनीति में है, चाहे वो कोई सी पार्टी हो, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, बहुत सारे लोग जो हैं वो राजनीति का व्यवसायीकरण उन्होंने कर रखा है। मैं सोचता हूं कि राजनीति का व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए। एक राजनीतिक व्यक्ति को जो अगर जनप्रतिनिधि बनना चाहता है, उसको जन सेवक की भावना से उतरना चाहिए। मैं एक विधायक बनने की भावना से नहीं उतर रहा हूं, मैं एक जन सेवक की भावना से उतर रहा हूं, लोगों के काम कराने के लिए, ना कि कमीशन खोरी करने के लिए और ना कि अपने इंडस्ट्रीज और अपनी फैक्ट्रीज लगाने के लिए। भगवान ने मुझे अपना सब कुछ दिया है, मुझे 2 वक्त की रोटी खानी है, मुझे साथ कुछ नहीं ले जाना है। अगर मैं साथ लेकर जाऊंगा तो मैं अपना अच्छा कर्म लेकर जाऊंगा। तो मैं एक जन सेवक को जो है वो सर्वोपरि मानता हूं कि राजनीति में स्वच्छता आना बहुत जरूरी है और जन सेवक की तरह सबको कार्य करना चाहिए। धन्यवाद सहानी जी।
ये थे हमारे साथ सुनील सहानी जी, जिन्होंने बताया कि अगर जनता इन्हें मौका दे तो किस तरीके से ये हर चीज को लेकर अपने साथ चलना चाहते हैं, वो चाहे प्राकृतिक हो, वो चाहे जनता के लिए एम्प्लॉयमेंट हो या उसकी स्वच्छता को लेकर बात हो, किस तरीके से जनता के लिए तत्पर, हमेशा हर कार्य में तत्पर रहना चाहते हैं। मानसी सैनी, रुड़की हब।